पहले हम लोग ट्रिगोमेट्री में कुछ फार्मूला जो है निकालना, उसको हम निकालना जान लें। चूँकि 10th क्लास में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही बिहेव किया जाता है और ट्रायंगल को छोड़ दिया जाता है। जैसे एक्यूट एंगल हो या स्लेन एंगल हो, आइसोसेलेस, ये सब छोड़ दिया जाता है लगभग। सिर्फ या कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होना चाहिए 10th क्लास में। अब आइए कुछ फार्मूले की तरफ देख ले। ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C पर 90 डिग्री बना हुआ है और एंगल B जो है वो मान लेते हैं कि यही थीटा है। ये कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, क, ख, ग, जो आपके अनुसार जो भी अच्छा लगे वही है। तो देखिए ये हाइपोटेनस है, ये बदलता नहीं है, ठीक। और ये जो है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये जो होता है बेस होता है। इसमें पाइथागोरस का थ्योरम जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये h² = p² + b²। इसमें ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस कोई दो एक जान लेंगे तो तीसरा आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी होता है, ठीक। पहले अब हम कुछ फार्मूले के बारे में जान लें। जैसे ये साइन थीटा हुआ। साइन थीटा जो होता है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ तो ये p/h होगा। कॉस थीटा जो है वो b/h होगा और इसी तरह tan थीटा जो है वो हो जाएगा p/b। इसका ठीक उल्टा जो होता है साइन थीटा का होता है उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा = होता है h/p, ठीक। इसका उल्टा हो गया कॉस का ठीक उल्टा हो गया सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा h/b और tan थीटा का उल्टा हो गया ठीक कॉट थीटा। ये हो गया हम लोग का b/p, ठीक। तो इसको याद करने का तरीका ये भी है जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक। P से हो गया, पंडित जो है वो P को डिनोट कर रहा है, बद्री जो है वो B को डिनोट कर रहा है, फिर प्रसाद भी है वो P को डिनोट कर रहा है, हरि H को और ये H को और ये हो गया B को। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ये जो है वो न्यूमिनेटर को डिनोट कर रहा है और ये जो है डिनोमिनेटर को डिनोट कर रहा है। ठीक उल्टा इसमें हो जाएगा हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो इसको हम लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अब कॉस थीटा का निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है तो B हो जाएगा और इधर का H हो जाएगा, ठीक। tan थीटा का निकालना है तो ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, ठीक। अगर उसी तरह अगर हमको cot थीटा का निकालना है तो cot थीटा का निकालना है तो पहले इसको लेंगे बाद में इसको लेंगे। ये न्यूमिनेटर हो जाएगा इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए ये जो होगा डिनोमिनेटर हो जाएगा इस लाइन के लिए, ठीक। इसी तरह हम चाहें तो किसी का भी निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से एक और फार्मूला निकलेगा, जैसे कि ये फर्स्ट देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा = 1।
तो इसको प्रूव करने के लिए यही है कि साइन थीटा का आप देख ही रहे हैं P/H होता है, और कॉस थीटा का देख ही रहे हैं कि कोसेक थीटा का देख ही रहे हैं कि H/P होता है। तो ये दोनों कट गया तो क्या होगा, 1 होगा, वही ये है। इसी फार्मूले से और 2 फार्मूला निकाला जाता है, लेकिन फंडामेंटल फार्मूला यही है। अब जैसे कि साइन थीटा को इधर रखेंगे और कोसेक थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। और उसी तरह कोसेक थीटा को इसी तरह रखेंगे, साइन थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक, इसी तरह हम चाहें तो और का भी निकाल सकते हैं। अब आइए दूसरा इसमें देखा जाए। दूसरा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब उसी तरह अगर हम कॉस थीटा को इधर रखें तो सेक थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा को इधर रखें तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक, तीसरा फार्मूला जो है वो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह tan थीटा को अगर इधर रखें तो ये हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा को हम इधर रखें तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। फंडामेंटल जो फार्मूला है यही है, इसी से ये दोनों निकले हुए हैं, सिर्फ इधर या उधर आकर के। बाकी जो है सब कुछ वही रहेगा। इनके अलावा कुछ फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग देख लें। जैसे स्क्वायर के फॉर्म में फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे देख लीजिए, तो प्रूव करने के लिए LHS अगर हम लोग ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको स्क्वायर में कर दिया, और इसका होता है B/H। स्क्वायर फॉर्म में है, इसको भी तो इसको भी कर दिया। अब इसको हम लोग इस तरह आसानी से लिख सकते हैं। अब इन दोनों का हम लोग LCM निकाल लेंगे। जैसे फ्रैक्शन पर का सम या सब्सट्रैक्शन बनाते हैं तो ये हो जाएगा P² प्लस B²। और P² प्लस B² पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते ही हैं कि H² होता है। इस तरह ये कट गया तो ये 1 हो गया। इस तरह LHS से RHS हो गया। इसी तरह कोई भी स्क्वायर वाला फॉर्म में होगा उसको भी हम लोग इस तरह साबित कर सकते हैं। अब देखिए फंडामेंटल फार्मूला तो इसका भी यही है, मूल फार्मूला। और लेकिन इसी से 2 और फार्मूले निकाले जाएंगे जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है ट्रिगोमेट्री में। कॉस स्क्वायर थीटा होगा, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर ही रहेगा तो ये आएगा तो इस तरफ इक्वल टू के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा अगर इधर रहने दिया जाए तो tan स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह tan स्क्वायर थीटा को भी इधर रहने दिया जाए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए और देखते हैं नेक्स्ट जो होगा
6 होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसमें भी उसी तरह है जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इसी तरह रहने दिया जाए और इसको इधर लाया जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह अगर कॉट स्क्वायर थीटा को भी इधर ही रहने दिया जाए तो ये आएगा तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हैं। इसके अलावे और हैं जो इसको देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, अब कुछ वैल्यू जो होता है निकालना, जैसे साइन 30 डिग्री का क्या होगा, कॉस 45 का होगा, इस तरह के फार्मूलों को हम डिराइव करना सीख लेते हैं। जैसे कि अब हम लोग 45 डिग्री पर विचार करें तो कोई भी 45 डिग्री एंगल का निकालना है तो हम लोग एक राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की बारे में कल्पना करेंगे कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए जो है 90 डिग्री है। ठीक, ए है 90 डिग्री है और बाकी ये दोनों जो साइड हैं या ये दोनों एंगल हैं ये दोनों बराबर हैं, इक्वल टू हैं, तभी नहीं ये 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा और ये 45 90 हुआ और ये भी 90 हुआ, तो तीनों मिलाकर 180 हो जाएंगे। ठीक, अब इस साइड को हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये ए है, तो ये भी जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो भी ए हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो हाइपोटेनस होगा, तो इसमें होगा पाइथागोरस थ्योरम जब हम लिखेंगे तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू धरेंगे सबका, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये भी हो गया A स्क्वायर, ये हो गया 2A स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू, और इसलिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा A√2। ठीक, अब मान लीजिए tan 45 का निकालना है हमको, tan B या tan 45 का निकालना है, तो ये P/B होता है, तो P इसके लिए ये होगा और B जो होगा ये होगा, या कह सकते हैं AC/AB भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा हमारा 1 आएगा। मान लीजिए साइन 45 का निकालना है, 45 या B का निकालना है साइन 45। ठीक, निकालना है तो ये होता है P/H माने AC/AB। तो AC का वैल्यू क्या है A है और इसका वैल्यू क्या है हाइपोटेनस का BC का, जो हम BC का जो निकाले हैं वो निकाले हैं A√2, तो ये कट जाएगा तो कट के 1/√2 हो गया। इसी तरह किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए cos 45 पे का निकालना है, cos C कहिए, ये भी चूँकि 45 पे है इसलिए इसको भी हम दिखा देते हैं cos 45। अब देखिए cos के लिए C के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस ये होगा, तो हम लोगों ने बेस इसका ये रख दिया AC और बाई हाइपोटेनस ये BC हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
AC का वैल्यू है A और इसका जो है A√2, ये भी कट गया तो ये भी कट करके क्या हो गया 1/√2 हो गया। इस तरह हम किसी भी ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी का साइन, कॉस, टैन किसी का भी 45 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिगोमेट्री में इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जिसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं। जैसे ये राइट एंगल, एक ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें A, B और C एंगल है और A पर 90 डिग्री है, ठीक, और ये हो गया आपका थीटा। अब तीनों एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब तीनों एंगल का वैल्यू पुट करेंगे, A 90 डिग्री हो गया, B थीटा हो गया और C जो है इसी तरह रखेंगे क्योंकि इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसलिए एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री, 90 डिग्री इधर आएगा, 90 डिग्री तो माइनस हो जाएगा, थीटा भी माइनस हो जाएगा, इसलिए एंगल C क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल हम लोग का अब निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। अब लिखेंगे जो फार्मूला निकालना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। इसका कन्वर्स होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा देखेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, इसका कन्वर्स होगा ठीक उल्टा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर तीसरा जो हो गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यही तीन जो हैं वही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए साइन का कॉस होता है तो कॉस का भी साइन होता है, टैन का कॉट होता है तो कॉट का भी टैन होता है, ठीक कन्वर्स उल्टा है। अब इसको हम लोग प्रूफ इस तरह कर सकते हैं, जैसे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे C जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, C एंगल। तो इसके लिए हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन C इक्वल टू कॉस एंगल B। अब साइन C का वैल्यू जो होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, इसलिए परपेंडिकुलर ये लिखेंगे। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं करता है, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये BC हो गया। अब कॉस के लिए करेंगे तो कॉस के लिए परपेंडिकुलर A होगा, इसी कॉस का वैल्यू होता है B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसमें बेस B के लिए हो जाएगा AB और हाइपोटेनस हुआ BC। इस तरह इस तीनों में से किसी भी फार्मूले को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह ये सब बराबर होंगे।